आज आपसे डॉक्टर्स डे के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई है। ये एक हमारे नेशनल डॉक्टर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। ये हमारे समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन हम डॉक्टर्स को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर जो अपनी कर्तव्य, अपनी निष्ठा और अपनी लगन से इस समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक डॉक्टर का संबंध एक इंसान से तब से जुड़ जाता है जब से उसका जन्म होता है। जन्म के बाद वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर चेकअप्स, उसके बाद चिकित्सा के साथ भी डॉक्टर ही जुड़ा रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आज तक किसी डॉक्टर के संपर्क में ना आया हो। और डॉक्टर्स डे पे हम उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को, उनके कर्तव्य को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि इस दिन डॉक्टर BC रॉय, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन था, इसलिए इसको डॉक्टर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन डॉक्टर BC रॉय का जन्म हुआ था। वे एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डॉक्टर थे, इसलिए उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स का योगदान एक समाज में जो भी हेल्थ केयर की समस्याएं हैं, जो भी हेल्थ केयर के बारे में जागरूकता फैलानी है, वो एक डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टरी की पढ़ाई एक बहुत ही इंट्रिकेट और कम्प्लेक्स पढ़ाई है। इसमें बहुत ज़्यादा लगन, निष्ठा की ज़रूरत होती है और एक प्रतिबद्धता की भी ज़रूरत होती है। एक डॉक्टर अपने समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहता है और उसके लिए ना दिन ना रात का कोई फ़र्क पड़ता है। वो किसी भी जाति, धर्म और किसी तरह का भेदभाव किए बिना अपने फ़र्ज़ को निभाता है। डॉक्टर्स डे पे कई जगह तो काफ़ी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और सम्मान किया जाता है, पर आज डॉक्टर्स डे के दिन मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। एक डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक इंसान ही समझिए। आप इतना कर सकते हैं कि आप उसको एक सपोर्टिव और एक अच्छा एनवायरनमेंट दें ताकि वो अपना बेफिक्र होके अपना फ़र्ज़ निभा सके। आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी वायलेंस हो रही है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, कितने इंसिडेंट्स ऐसे आ रहे हैं, पर हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स ने कोविड के दौरान कितना समाज के लिए बलिदान दिया है। 200 डॉक्टर्स की जान कोविड की सेकेंड वेव में ही चली गई थी। तो आप इससे देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के बलिदान को आप इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप सिर्फ हमें प्रशासन से और लोगों से, समाज से यही बस एक आशा है कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए ताकि हम बिना डर से मुक्त होकर आपके लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें। देखिए, इतनी पढ़ाई इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स है कि हमें कई बारी डायग्नोसिस करने में, कई बारी कोई कुछ डिसीजन लेने में कभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी डॉक्टर को ये सोचना पड़े कि मैं मरीज़ को बचाऊं कि खुद को बचाऊं पहले। इसलिए मेरी आप सबसे एक विनती है कि डॉक्टर्स डे पे आप प्लीज़ आप डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड कीजिए, आप उनको शक की नज़र से मत देखिए। अगर ये डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है, ये एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। अगर ये हिल जाएगा तो समाज की तो जैसे कमर ही टूट जाएगी। डॉक्टर बेफिक्री से इलाज ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे देश में एक डॉक्टर के पास 1500 से 1100 पेशेंट की रेशो है, एक 1:1511 पेशेंट्स की डॉक्टर पेशेंट रेशो है हमारे देश में। ये बहुत कम है। WHO के हिसाब से 1:1000 चाहिए, पर हमारे देश में इतना डॉक्टर्स के ऊपर लोड भी है, बर्डन भी है, तो हम उनको मेंटल हरासमेंट और इन चीज़ों से मुक्त करके उन्हें एक अच्छी सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें। तो ये मेरा संदेश है डॉक्टर्स डे पे कि समाज, आप अपना नज़रिया बदलिए। एक डॉक्टर आपको इतनी, हर एक ऑपरेशन में, हर एक इलाज में कितनी दवाइयों का ज़रूरत पड़ती है, कितने टेस्ट होते हैं, कईयों ऑपरेशंस में जान का खतरा भी होता है। डॉक्टर्स आपको सब कुछ कंसेंट लेके, साइन करा के आपको एक्सप्लेन करके करते हैं, पर कई बारी हमारा भी जोर नहीं चलता है। कई बारी भगवान जो है वो अपना ही कोई कारनामा कर जाता है और हमारा उस पर जोर नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर्स सारे बुरे ही होते हैं। डॉक्टर्स बुरे नहीं होते,
जो हर ज़ख्म दवा से तो वो नहीं भरता है, दुआ करते हैं सिर्फ अपने ही मरीज़ के लिए नहीं, एक डॉक्टर भी चुपके से उसके लिए दुआ करता है। इसलिए मेरा यही सबसे संदेश है कि प्लीज़ आप डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड कीजिए, और आपको अगर किसी डॉक्टर पे तसल्ली नहीं है, अगर आपको किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं है तो प्लीज़ उसके पास मत जाइए। और अगर आपको कोई इलाज कराना है, कोई आप बेशक 2 डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, 3 डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। आपको जो आजकल हेल्थ केयर फैसिलिटी आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। आप जो भी किसी डॉक्टर को ना आप ऐसे मतलब शक की निगाह से नहीं देख सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप प्लीज़ 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स डे पे आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनको फेलिसिटेट ऑनर करने के अलावा उन पे ट्रस्ट रखिए, ताकि और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो भी डिस्करेज ना होए। उनको भी इससे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पीछे डॉक्टर इंटर्न थी डॉक्टर वंदना दास केरला में, 23 मई को उनको स्टैब करके उनकी हत्या भी कर दी गई है। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें ना हमारे को बहुत डिस्करेज भी करती हैं कई बारी, पर हम हमने अपने एक बारी ठान ली है कि हमने अपने कर्तव्य को निभाना है, वो अपनी निष्ठा को, वो थोड़ी देर के लिए तो हम पर असर होता है, फिर डॉक्टर वैसे ही अपने काम पर लग जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो ये लगन, ये जो सब कुछ है, ये हम 16-17 साल की उम्र से ही शुरू कर देते हैं। मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा ही जो है सबसे बड़ा इम्तिहान है डॉक्टर के लिए। 20 लाख बच्चे देते हैं, उनमें से 3 या 4 1.5-2 लाख को सीट मिलती है। तो इसलिए मतलब शुरू से ही परीक्षा शुरू हो जाती है। फिर MBBS का कोर्स सबसे दुनिया में कहते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट कोर्स जो है वो MBBS का कोर्स है। फिर उसके बाद MD MS की ड्यूटीज़, और ऊपर से सुपर स्पेशलाइजेशंस 48 आवर्स 72 आवर्स तो डॉक्टर्स के लिए कंटिन्यूस ड्यूटीज़ ही होती हैं। तो इसलिए मतलब डॉक्टर्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट और या फिर मतलब ऐसे कर नहीं सकते आप लोग ना। तो इसलिए प्लीज़ आप, मेरा यही संदेश है कि आप प्लीज़ डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड कीजिए और उनको अपना, मैं प्रशासन को भी इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रशासन भी कोई ऐसे लॉज लाएँ जिनसे डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिल सके, जिनसे हमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इनैक्ट हो सके, देश में, पूरे देश में इनैक्ट हो सके, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो जिनसे डॉक्टर्स डिस्करेज होते हैं। तो इसलिए आप सबको ये मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का। थैंक यू सो मच।